हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और देखो गाइस, आज सुबह सुबह नोएडा का इतनी तेज़ बारिश हो रही है, ऐसी तेज़ हवा चल रही है ना। और अभी 7:10 हो रहा है। तो अभी जस्ट उठी हूँ मैं, आज थोड़ा लेट उठूँगी। हस्बैंड उठे नहीं है, वो अभी 7:30 बजे उठ जाएगा। बड़े मुश्किल से जब मैं गांव गई थी, जुकाम हुआ था, बड़े मुश्किल से ठीक हुआ और अब फिर से जुकाम सा लग रहा है। और मस्त बारिश का मौसम हो रहा है। ब्रशेस कर लेती है फटक से। बस पानी से मुँह धुलती हूँ। मैं फेस वॉश का यूज़ बहुत कम करती हूँ। हस्बैंड के उठने से पहले मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ अंडे का भुजिया। तो अंडे का भुजिया बनाऊँगी मैं आज ब्रेकफास्ट में। फटाक से प्याज देख लेती हूँ। फटक से आटा गूंथ लेते हैं। आटा मैंने गूंथ दिया है। मैं जाती हूँ नीचे दूध लेने। तो ये देखिए, अब 7:30 होने वाला है। उठ जाएंगे बेचारे मेरे पति देव। गुड मॉर्निंग बोलेगा। सो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि जब घर से ही काम होता हो तो कैसे हम मैनेज करते हैं सारी चीज़ें। इट्स अ डेली लाइफ रियल ब्लॉग। गाइस, अंडे का भुजिया बना रही हूँ मैं आज। और आटा गूंथ दिया, मैं दूध लेने जाती हूँ फटक से, तब तक ये उठ जाएगा। लाइट नहीं है, लिफ्ट भी नहीं चल रही। एक काम करती हूँ, थोड़ा रुक के जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड उठ चुके हैं, उनके लिए थोड़ा सा ग्लूकोन-डी वाला पानी बना लेती हूँ। तो उसके लिए ग्लूकोन-डी पानी रेडी कर दिया है और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रेडी कर लेती हूँ। ये तो नहा धो के खाएगा, बट पहले ही रेडी करके रख देती हूँ। नहाने के बाद खा लेता है वो। ये ड्राई फ्रूट रख लिए उसके लिए, फ्रेश होने के बाद खाएगा। और ये पानी उसको दे देती हूँ। गाइस, लिफ्ट में खराबी है, लाइट का कोई इशू नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा मुझे। देखो, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर खुली पड़ी है और मैं ये दूध का पैकेट लेकर फिर 7th फ्लोर तक चढ़ के जाऊँगी। सुबह सुबह अच्छी खासी एक्सरसाइज हो रही मेरी आज। फाइनली मैं अपने फ्लोर पर पहुँच गई और मैं बहुत थक गई हूँ इतना चलते। और मेरे हस्बैंड उठकर अभी फ्रेश होने गए हैं। दूध इसलिए भी चाहिए था क्योंकि बनाना शेक बनेगा और थोड़ी सी चाय बनेगी। और देखो, दिल्ली नोएडा में मेरा साला बारिश हुई थी, एकदम क्लियर हो गया अभी। बट एक बार बारिश होता है ना तो धुल जाता है नोएडा, देखो। लेकिन ये दिखावे की बारिश थी जो 4-5 मिनट बरसी और बंद हो गई। दूध को थोड़ा चाय के लिए और थोड़ा बनाना शेक के लिए मैं अलग रख देती हूँ। बनाना शेक की भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ क्योंकि बनाना शेक मैं थोड़ी देर में बनाऊँगी। जैसे जिस टाइम ये नहा रहा होगा उस टाइम मैं रोटी और सारे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि चिक्कस के नहाने से आने तक सब चीज़ बन जाता है। गरम गरम ब्रेकफास्ट खाना भी सही रहता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा ठंडा भी पसंद नहीं है, नॉर्मल मुझे सही लगता है। तो 2 बनाना मैंने डाल दिया है इसके अंदर। पाउडर जो मैंने घर पे बनाया था वो मैं डाल देती हूँ। पीनट बटर,
लास्ट में जाएगा मिल्क, और वो डालूँगी जब मैं इसको बनाऊँगी। अभी तो मैं इसको एक डेली ब्लॉग है। सो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं फ्रेश हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस की ओर जा चुके हैं। तो अब मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया है ऑफिस का, एंड अभी बज रहे हैं 11 और मुझे याद आया कि मेरे कुछ ग्रॉसरी सामान है वो भी ख़त्म हो चुका है, तो मुझे वो भी ऑर्डर करना है काम के साथ साथ ही। तो सामान मैंने अभी ऐड टू कार्ट कर दिया है ऑलमोस्ट, देख सकते हो 15 आइटम ऐड टू कार्ट हो चुका है। अभी इसमें से भी मैं चेक करूँगी 15 आइटम्स के अभी कितने प्राइस हो रहे हैं। इट्स अराउंड 1755। आज मुझे कुछ अपने न्यू कैटलॉग्स में भी कुछ प्रोडक्ट ऐड करने हैं, तो मुझे ये कैंडल भी बनानी है, इसको भी मैं बनाऊँगा। तो उससे पहले थोड़ा बहुत काम कर लिया जाए, थोड़ा सा काम भी और पेंडिंग है। थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं अपना ग्रोसरी का सामान भी ऑर्डर कर लूँगी। गाइस आप देख सकते हो अभी टेम्परेचर 36 डिग्री पहुँचा हुआ है। इतनी गर्मी में एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट 1 वीक पहले ही मैंने एक घड़ा लिया था और इसका पानी इतना ज़्यादा ठंडा है ना गाइस, बहुत चिल्ड है ये वाटर। देखो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। गर्मी में अगर ठंडा पानी पीना है तो घड़ा लीजिए और उसमें पानी को डालकर रख दीजिए। अगर आपको और ज़्यादा ठंडा चाहिए तो एक कपड़ा थोड़ा सा वेट कर कर आप उसको यहाँ पर लपेट दीजिए, तो ये बेटर रहता है और ठंडा रहता है। तो ये जो पानी तो इतना ठंडा हो जाता है, मज़ा आ जाता है। तो तब तक मैं काम करती हूँ, ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ, ताकि ऑर्डर भी जस्ट 12-14 मिनट में आ ही जाएगा। प्लेस होने वाला है नाउ, ऑर्डर प्लेस हो चुका है और 16 मिनट्स में मेरा ऑर्डर पहुँच जाएगा। वैसे भैया का कॉल नहीं आया, बट उनके कॉल करने से पहले ही मैं चले जाती हूँ ताकि बेचारे वेट ना करें। नीचे पहुँचने वाले होंगे, चले जाती हूँ फटक से। ऑलमोस्ट एट ट्रस्ट ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। अभी भी भैया का कॉल नहीं आया है, तो मैं चले जाती हूँ नीचे, ताकि मुझे कॉल करने से पहले ही मैं नीचे खड़े हो जाऊँ। इतना तो हमें करना चाहिए, वैसे हमें किसी को वेट नहीं करवाना चाहिए। बस उनका कॉल आ गया है गैस नीचे से। तो गाइस ये रहा मेरा सामान, बहुत भारी लग रहा है मुझे। तो गाइस मैंने कहा था ना मेरे नीचे टाइम तक भैया पहुंच जाएंगे। जस्ट उनके कॉल करने से पहले ही मैं खड़े हो गई थी रोड पे। और ये बहुत भारी है, इसलिए वो कैसे करके दिखाएगी। तो जब भी आपको ये सामान ऑर्डर करते हो तो आपको वैसे मैप में ट्रैक हो जाता है, तो कोशिश कीजिए कि हमें किसी को वेट नहीं करवाना चाहिए। आप पहले ही उनको कॉल करके या पहले ही जब आपको दिखे कि 1 मिनट 2 मिनट है तो आप नीचे चले जाइए, अगर पॉसिबल है तो। क्योंकि गर्मी भी बहुत है, बेचारे वो भी इतना मेहनत करते हैं, तो हमें किसी को बेफालतू परेशान नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं करती, उम्मीद है कि आप लोग भी नहीं करते होंगे। तो ये बहुत भारी और ब्लिंकिट का बैग भी बहुत मजबूत है, ये टूटा नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान ऑर्डर किया था। आज गर्मियाँ शुरू हो गई है, तो मैंने ये ग्लूकोज ऑर्डर किया है। कोको पाउडर ख़त्म हो चुका था फॉर बनाना शेक या कोई भी शेक बनाने के लिए, तो मैंने ये ऑर्डर किया है। और पीनट बटर भी हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, तो मैंने एडवांस में ही ये मंगा लिया। और हमारा बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है, तो मैं एडवांस में ख़त्म होने से पहले कोई भी चीज़ें मंगा लेती हूँ। आलमंड्स ड्राई फ्रूट्स भी हमारे अभी लास्ट टाइम हम सदर मार्केट गए थे तो ड्राई फ्रूट्स लाए थे, तो तब ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने ऑर्डर कर लिया है आलमंड्स, पीनट एंड काजू या नीम का। तो एक पैकेट सब घड़ी का। सबसे ज़्यादा जो भारी हो रहा था वो था इससे, ये आटा से 5 kg का।
वैसे कभी भी मैं ऑर्डर करती हूँ ना तो एक गंदी गंदी सी आदत या अच्छी सी आदत कह सकते हो, मैं बहुत सारे ऐप्स में कंपेरिजन कर लेती हूँ जिसमें मुझे ईजी पड़ता है तो मुझे उसी से मंगाना चाहिए। तो अभी तक जब भी मैंने कुछ भी कंपेरिजन किया है मुझे वैसे ब्लिंकिट में सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ा है। और खाना अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, उसमें डब्बे में मेरा पूरा गया नहीं। ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही रख देती हूँ क्योंकि ये सब अभी है, ऑयल भी रख देती हूँ, जो चीज़ें अभी हैं उनको मैं रख देती हूँ, जब ख़त्म होंगी तो निकालूँगी। तो ये सारा चीज़ें मैंने मंगाई थी ब्लिंकिट से, तो ये तो होता रहेगा। ऑर्डर कर लिया। आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप किस ऐप से मंगाते हो। अगर इससे भी सस्ता कोई ऐप है तो मुझे बता सकते हो गाइस, तो मेरे भी थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे। फिर से अपने काम में लग जाते हैं। फिर उसके बाद अराउंड 12:30 में अपना लंच प्रिपेयर करूँगी। देन फिर से काम करूँगी, क्या कर सकती हूँ उसके अलावा मैं। और उसके बाद मुझे कैंडल भी बनाना है तो मैं कैंडल भी बनाऊँगी इस बीच में जब मुझे टाइम मिलेगा तो गाइस काम करते करते 1 बज गया और पता भी नहीं चला। तो नॉर्मल डेली लाइफ में तो मुझे लगता है कि नॉर्मल डेली लाइफ में सबकी लाइफ में यही होता होगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि हमें इतना टाइम मिलता है कि हम बाहर जाए, घूमें, कुछ ऑर्डर करें, कुछ हेल्दी सा लाइक कुछ ना कुछ हमारे रूटीन में चलता रहे। ऐसे जो नॉर्मल रूटीन होता है ना तो वो यही होता है, मुझे ऐसा फील होता है कि सुबह उठो, ब्रेकफास्ट करो, काम करो, दिन में लंच बनाओ, काम करो, फिर रात को डिनर, बस इसी में ही सारा का सारा चला जाता है डेली। अब फैंसी डेली रूटीन डेली ब्लॉग शूट करें तो उसमें हो पाता होगा, लेकिन मुझसे ना हो पाता है। अब 1 बज गया, देखो गाइस कि मुझे काम करते करते पता भी नहीं चला। मैं सोचूँ मैं क्या कढ़ी बनाऊँ, सबसे सिंपल है, लेकिन मैं सोचूँ कि मिक्स दाल बना लेती हूँ जो तुरंत ही हो जाएगी, झटपट रेडी। वैसे तो मैं खिचड़ी भी बना सकती हूँ कि यार इतना काम किसको टाइम होता है कि आप एक इंडक्शन पे सब्ज़ी बनाओ, रोटी बनाओ, दाल बनाओ, चावल बनाओ। ये तो सिर्फ असली एकदम फैंसी कंटेंट के लिए मैं शूट करूँ तो जाके मैं सोचूँ, तब भी सोचूँगी, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये तो सारा मुझे झंझट करना है। मैं सिर्फ एक खिचड़ी बना लेती हूँ सबसे अच्छा। अभी मैंने सोचा कढ़ी बनाऊँ, फिर मैंने कैलकुलेशन कर लिया बहुत टाइम लगेगा, कि मैंने सोचा वर्ड बनाऊँ, मैंने कहा इस पर भी बहुत टाइम लगेगा कि उसको पकने में टाइम लगता, तो दाल और चावल मिक्स करके सिंपल सा खिचड़ी बनाऊँ। देखो मिक्स दाल ये मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करी थी, इसको थोड़ी देर भिगा के रख देती हूँ। चावल भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, बट दिन के लिए हो जाएगा मुझे। घड़े के ठंडे ठंडे पानी से हम पियेंगे ग्लूकोज वाटर। सुबह कि मैंने बर्तन भी धोया, वही सारा बर्तन मुझे पहले नाश्ता के बाद बर्तन धोना भूल गई थी। भूली क्या थी, मेरे को काम ज़्यादा था तो वही, और फटाक से नाश्ते के बाद बर्तन भी धोया तो धोना पड़ रहा है। इसको धोती हूँ, फिर खिचड़ी चढ़ाती हूँ, बस बर्तन धुल गया, प्याज टमाटर काटे और राइस और दाल को भिगा के रख दिया था। अब फटाक से फ्राई कर देती हूँ, खिचड़ी चढ़ा के रख देती हूँ ताकि बन जाए और गर्मा गर्म खा लो। वैसे भी जो लंच टाइम होता है वो 1 घंटा का ज़्यादा नहीं होता। अगर आपके पास काम ज़्यादा हो तो फिर आप 1 घंटा भी आपको मुश्किल से मिल पाता हो, वो भी स्किप करना पड़ता है कभी कभार। जब तक ऑयल गर्म होता है मैं आपको दिखाऊं कि इस बार मैं अपने घर से क्या लेके आई हूँ। मेरी मम्मी ने 2 माल्टा के जूस भेजे हैं मुझे, और देखो अभी मैं घर गई थी और आते ही इतना जूस हमने ख़त्म कर दिया। और ये मेरी सासू माँ ने हमें घी भेजा हुआ है, गाय का प्योर घी है ये। तो फटक से मैं प्याज डाल देती हूँ, दोनों फ्राई हो ही जाएगा अपने आप। गाइस शाम के 7:30 बज चुके और आज लाइट नहीं है हमारे यहाँ, तो इन्वर्टर जलना है। लुक पूरा नोएडा अंधेरे में डूब चुका है, और मेरे हस्बैंड भी बस आते ही होंगे अब। और लाइट नहीं है, लिफ्ट भी नहीं चल रही है, पानी भी ख़त्म हो गया है, प्याज टमाटर भी ख़त्म हो गया। एक साथ सारी चीज़ें ऐसे ख़त्म होती है ना, क्या ही बताऊँ। सोचूं लाइट आएगी तो जाऊंगी। आज सुबह से मौसम ख़राब है तो लाइट का आना मुश्किल सा लग रहा है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, यही कर रही है लाइट।
मेरे हस्बैंड भी पहुंचने वाले हैं और ये तो इन्वर्टर वाली लाइट चल ही रही है, तो मैं जलाती हूँ अपनी कैंडल। ये जब मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी और तब से अभी तक इसका फ्रेगनेंस नहीं गया है, और ये बहुत मंद मंद सी बहुत प्यारी सी खुशबू देती है। और आज मैंने बहुत सारी कैंडल्स बनाई है। इस कैंडल को जलाया जाए। तो गाइस लाइट नहीं है तो क्या हुआ, मे भी इन्वर्टर तो चल रहा है, लेकिन अब शाम होती है वैसे मैं कैंडल जला लेती हूँ और 2-3 आवर्स मैं इसको रखती हूँ। इसके बाद मैं इसको बुझा देती हूँ। जब हमारा सोने का टाइम होता है तब मैं इसको बुझा देती हूँ। तो इस कैंडल को कोने में जला के रख देती हूँ। बहुत प्यारा सा वाइब देता है कमरे में। तो गाइस अगर आपको भी ऐसी कैंडल चाहिए तो आप DM कर सकते हो ऑर्डर के लिए। एंड ऑल्सो डू फॉलो कस्तूरी एम्बर इंस्टाग्राम पेज। लाइट आई है, अभी मैं नहीं चाहती कि लिफ्ट बंद हो जाए, फटक से आ जाए ऊपर। सेकंड फ्लोर पे है अभी ये। हाँ, पनीर लेने जा रही हूँ मैं। टमाटर भी ख़त्म, प्याज भी ख़त्म, सब लेने जाती हूँ फटक से। बस मेरे नीचे पौधे तक लाइट ना जाए। गाइस पनीर लेकर आ गई और देखो मेरी कैंडल कैसे जल रही है। और अभी मेरे हस्बैंड तो अभी पहुँचे भी नहीं हैं। आटा भी रख दिया था, अभी आटा गूँथना है। फटक से पनीर की भुर्जी बना देती हूँ। दिन में राजमा बनाया था, वो भी बचा हुआ है। इनके साथ मैं ब्रेड और दूध का एक पैकेट लाई। इनकेस उसे ऑफिस से आकर वैसे भूख लगती है, अगर लगेगी तो चाय और ब्रेड है। पनीर काटते काटते खाने में भी मज़ा है। खाना बजा लेती हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने वैसे ब्लैंकेट से मंगाया था जैपटॉनिक का। ये बचता रहेगा, मैं अपना काम करते रहूँगी, तब तक मेरे हस्बैंड पहुँच जाएंगे। मस्त ग्रेवी वाला पनीर बनाने का आज मेरा प्लान है। लेट्स सी कैसे बनता है। खाने बनाने की स्किल्स मुझे 0 तो नहीं है, 10 में से 5 तो है। तो हस्बैंड आए, पानी लेने चले गए और मुझे ये गन्ने का जूस भी लेकर आए, पकड़ा दिया है। लाइट चली जाएगी, जल्दी आओ। जैसी लिफ्ट मुझे दिखेगी कि ऊपर आ रही है, मैं चले जाऊँगी पानी लेने, उसके साथ इसके हेल्प करने के लिए। तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया ताकि मुझे दिखे। मेरे हस्बैंड आ गए, फ्रेश हो रहे हैं। बेचारा थक गया। गन्ने का जूस। तो गाइस आज मौसम बहुत ख़राब है, लाइट जा रही है बार बार, तो मैं रोटियां बना देती हूँ फटक से। इंडक्शन की रोटी गैस में बनी रोटी से ज़्यादा टेस्टी नहीं होती, और गैस में बनी रोटी आग में बनी रोटी से ज़्यादा टेस्टी नहीं होती, है ना बेट? और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में जो गैस है वो भी 400 रुपये केजी मिलता है। वाह! 5 किलो का तो हमारा सिलेंडर है, उसमें 400 रुपये केजी गैस। मैंने सिलेंडर में अगर 5 लीटर गैस भरना है तो मुझे 2000 रुपये देना पड़ेगा। गाइस डिनर हमने कर लिया है, बर्तन धो लिया, सामान रख लिया मेरे पति देव ने, और मुँह धो दिया मैंने। बहुत नींद आ रही है, 10 बज गए हैं ऑलमोस्ट। ये मेरे पति देव का हल्दी वाला दूध, इसको पिएगा ये अभी, और पीने से पहले
इससे पहले मैंने एक और कैंडल अभी मॉल में रख दिया है बनाकर। और गाइस बहुत नींद आ रही है, आज मौसम बहुत सही हो रहा है। सुबह बारिश हो रही थी, दिन में बारिश हो रही, शाम को भी बारिश हुई। अब हम सो जाएंगे। तो गाइस गुड नाइट, बाय बाय।